सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज वुमेन एशिया कप का आगाज हुआ है और भारत की वुमेन टीम ने आज पहला मैच जीता है, जो कि श्रीलंका की वुमेन टीम के साथ था। तो उस मैच पे आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो आज पहला मैच भारत की वुमेन टीम ने जीता है और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। अगर हम शुरू से बात करें तो आज पिच जो थी वो बहुत ही स्लो और लो बाउंस था उस पे, और एक T20 के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल पिच नहीं थी। और मैचेस जो है वो दोपहर के टाइम पे हो रहे हैं तो फास्ट बॉलर्स को भी ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, पिच से भी ज्यादा मदद नहीं थी, ज्यादा मूवमेंट नहीं मिली थी। और इस टाइम पे दोपहर के टाइम पे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट बॉल फास्ट बॉलर्स को मिलती भी नहीं है। और जिस तरीके की पिच थी वहां पे फास्ट बॉलर का रोल तो बहुत ज्यादा कम था। शुरू से ही स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और T20 में ऐसे पिचेस कम ही देखने को मिलता है और ऐसी पिचेस मोस्टली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पिचेस होनी चाहिए जहां पे फास्ट बॉलर को भी शुरू में मदद मिलती हो, फिर स्पिनर्स का भी रोल हो और बैट और बॉल के साथ एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलना चाहिए। लेकिन T20 मैचेस हम देखते हैं मोस्टली इवनिंग के टाइम होते हैं, जहाँ पे शो है वो अंडर लाइट जो फास्ट बॉलर को मदद भी मिलती है और थोड़ा बहुत पिच पे अगर मॉइस्चर भी होता है तो फास्ट बॉलर को स्विंग भी मिलता है और मूवमेंट भी मिलती है और उसके बाद जो है वो स्पिनर्स को भी मदद मिलती है एशियन कंडीशंस में। और एक बैटिंग और बॉल के बीच में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन इस समय पे मैचेस हो रहे हैं जो कि दोपहर का समय है, वहां पे एक तो गर्मी की वजह से प्लेयर्स को क्रैम्प भी बहुत आ रहे हैं और वो भी आज देखने को मिला और वो ऑब्वियस है, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतने गर्मी में आसान नहीं होता कि आप मैच खेलो। और अभी देखना चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि क्या ये सही टाइम है मैच को ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि इवनिंग के समय 7 बजे जिस तरीके से T20 क्रिकेट के मोस्ट मैचेस हम देखते हैं तो वही समय पे मैचेस होने चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसी है कि जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा जो है वो पिच जो है वो गेंदबाजी के लिए आसान नहीं होती। लेकिन आज आज जो था वो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल पिच थी और गेंदबाज भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको फास्ट बॉलर्स को तो पेस और बाउंस मिल ही नहीं रहा था, थोड़ा भी नहीं था पिच पे। और स्पिनर्स का भी बॉल इतना लो रह रहा था, बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं था आज उस पर बैटिंग करना। और भारत की टीम्स ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, जेमिमा रॉड्रिगेज ने जिस तरीके से बैटिंग की, हरमनप्रीत कौर ने आज बहुत जबरदत बैटिंग की। तो इन दोनों ने दिखा दिया इस पिच पे कैसी बैटिंग करनी है और ऐसी पिचेस पे जो है वो इन दोनों ने वो मास्टर क्लास शो किया कि कैसे बैटिंग करनी है ऐसी पिचेस पे। ऐसी पिचेस पे आपको जहाँ पे बॉल जो है वो थोड़ा लो रह रहा है और बॉल अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रहा है, थोड़ा रुक के बल्ले पे आ रहा था, तो ऐसी पिचेस पे जहाँ पे बॉल जो है वो धीमे गति से बल्ले पे आ रहा है, वहां पे आपको चार्ज करना पड़ता है और आपको उस तरीके से डाउन द ट्रैक आके ही खेलना पड़ता है, आपको सीधे बल्ले के साथ खेलना पड़ता है। आप ज्यादा जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ट्राई नहीं कर सकते खेलने का, क्योंकि बॉल जो है वो बाउंस भी वेरिएबल है और बॉल जो है वो रुक के आ रहा है। तो ऐसी पिचेस पे जो है वो आप ट्राई नहीं कर सकते स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आप एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाओ, क्योंकि एक तो बॉल लो भी रहता है तो बाउंस भी परखना बहुत मुश्किल है ऐसे पिचेस पे। तो बेटर है कि आप सीधा बल्ले के साथ वी में खेलो, वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जहाँ पे पिचेस थोड़ी स्लो और लो होती है वहां पे ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप वी में खेलो और कोशिश करो कि आप सीधे बल्ले के साथ ही ज्यादा शॉट्स खेले। तो इन दोनों ने जिस तरह की शॉट्स खेली और कवर पे ज्यादा खेले, लेग साइड पे भी आप देखोगे तो चार्ज करके उन्होंने लॉन्ग ऑन मिड ऑफ और बाद में फिर कवर्स पे भी बहुत जबरदस्त जेमिमा रॉड्रिगेज ने शॉट्स खेले और वहां पे उनका तो वो स्ट्रॉन्ग जोन है। और जिस तरीके से वो दोनों साइड्स पे स्पिनर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की तो बहुत जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की। और लेग साइड पे स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने सेट होने के बाद जो है वो गैप्स निकाले थे तो वो बहुत जबरदस्त बैटिंग थी उनकी और आज एक वर्ल्ड क्लास इनिंग देखने को मिली जेमिमा रॉड्रिगेज से। और स्पिनर्स को तो वो इतनी जबरदस्त खेलती है ना, तो मतलब कोई भी दुनिया का स्पिनर ऐसे नहीं है जो उनको तंग कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनसे बेहतर बैट्समैन है। आज जिस तरीके से वो स्पिनर्स को उन्होंने खेला है ना इस स्लो और लो पिच पे, जहाँ पे जो है वो स्पिनर्स का भी बॉल जो है वो बहुत ज्यादा टर्न कर रहा था, इतना टर्न हमें देखने को नहीं मिलता T20 में। लेकिन जिस तरीके से आज बॉल टर्न कर रहा था पिच पे, तो जिस तरीके से ग्रिप हो रहा था बॉल, तो बहुत ही मतलब कठिन था बल्लेबाजों के लिए और उनके उनके ही बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो जेमिमा रॉड्रिगेज हरमनप्रीत कौर दोनों ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और ऐसी जो है वो कंडीशन में जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो, दोपहर के समय मैच हो रहा हो, जो कि मतलब जो आसान नहीं होता इस समय पे मतलब इतने गर्मी में बैटिंग करना, तो दोनों टीम्स की उस तरीके से जो है तारीफ करनी होगी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो है वो एशिया में जब भी मैचेस होते हैं तब ऐसी टाइम पे मैच शेड्यूल करे जहाँ पे जो है वो मेंस टीम भी उसी टाइम पे खेलती है, जैसे कि शाम को 7 बजे जो है वो मोस्टली मेन टीम के मैचेस होते हैं। तो ऐसी ऐसी टाइम पे मैचेस होने चाहिए, क्योंकि फिर गर्मी का जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है और फिर जो प्लेयर्स को भी जो है वो फिटनेस के ज्यादा इश्यूज भी नहीं आएंगे। तो बेटर ये होगा कि वुमेन टीम के भी मैचेस उसी टाइम पे करवाने चाहिए।
और दूसरी बात है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये ख्याल करना चाहिए कि डीआरएस होना चाहिए। देखो टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग वुमेन क्रिकेट में भी होना ही चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेन क्रिकेट में हमने देखा एशिया कप कुछ दिनों पहले मेंस एशिया कप हुआ, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का जो है वो पूरे इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी वुमेन्स क्रिकेट में जो आज देखो डीआरएस नहीं है, जहां पे मैच हो रहा है वहां पे सुनने में आ रहा है कि लाइट्स भी नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो डे मैचेस हो रहे हैं। तो वुमेन क्रिकेट और मेन क्रिकेट में ऐसा डिफरेंस नहीं करना चाहिए, और वुमेन क्रिकेट में भी जो है वो उसी फैसिलिटीज के साथ उसी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है वो मैचेस भी ऐसे ही होना चाहिए जिस तरीके से मेन एशिया कप हुआ था। तो वुमेन एशिया कप का भी ऑर्गेनाइज जो है ना वो इसी तरीके से करना चाहिए नेक्स्ट टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने देखा कि अंपायरिंग भी थोड़ी सी बहुत ही मतलब एवरेज लेवल की थी। तो अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड है उसमें भी अभी देखना होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, क्योंकि वुमेन क्रिकेट में भी अंपायरिंग का स्टैंडर्ड वही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अंपायरिंग का लेवल मेन क्रिकेट में होता है उसी तरीके से अंपायरिंग का लेवल जो है वुमेन क्रिकेट में भी होना चाहिए। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आज दोनों मैचेस जो है उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन ऐसे थे जो कि कंट्रोवर्शियल थे, और जो इंडिया का मैच था उसमें तो मतलब रनआउट्स भी था, वैसे था कि प्लेयर जो है वो ऑलमोस्ट पहुंची थी क्रीज में और फिर रनआउट दिया गया, और कुछ डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर्स ने भी कुछ डिसीजन जो है वो गलत दिए, ऐसा मतलब सारों को फील हुआ। तो बात यही है कि अंपायरिंग का थोड़ा लेवल है उस पर थोड़ी ध्यान देनी चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, क्योंकि वुमेन क्रिकेट में भी अंपायरिंग का लेवल वही होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है वो पूरा होना चाहिए, और वो ये जो डिफरेंस है वो नहीं करना चाहिए, और उसी वही फैसिलिटीज वुमेन क्रिकेट को भी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी आज। बैटिंग तो बहुत जबरदस्त की, और 150 का जो टोटल था वो बहुत ही कठिन होता है कोई भी टीम के लिए चेस करना है, जो 151 का टारगेट था आज। तो ये टारगेट जो है वो श्रीलंका के लिए मतलब बहुत ही कठिन था, क्योंकि ऐसे पिचेस पे और इंडिया के जो बॉलिंग है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, तो ऐसे पिचेस पे बहुत कठिन था कि उनको मतलब ये टारगेट चेस करना। और फिर उन्होंने कुछ रनआउट्स भी हुए, तो उसकी वजह से फिर उनका वो मोमेंटम जो बना था वो रनआउट्स हुए, तो बहुत ही मतलब पीछे थे वो गेम में, और शुरू से गेम में बहुत पीछे थे। तो बहुत ही उनको कठिन था, फिर भी उन्होंने एक अच्छी कोशिश की, और भारत की टीम ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस की और आसानी से मैच जीता। तो स्पिनर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और फास्ट बॉलर का रोल ऐसे पिचेस पे ज्यादा है नहीं, तो पिचेस जो है वो थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ऐसे पिचेस पे जहाँ पे ऑलमोस्ट डे मैचेस में तो ना तो स्विंग मिलता है ना कोई मूवमेंट मिलती है, फास्ट बॉलर्स को तो मतलब कुछ फायदा है ही नहीं, और जब बॉल लो रहता है तब उनको थोड़ी थोड़ी बार मदद मिलती है तब, और वो भी मतलब नए बॉल के साथ तो नहीं मिलती। तो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है जो कि नया बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, जैसे कि रेणुका सिंह ठाकुर है, तो वैसे फास्ट बॉलर को जो है वो उनका स्किल सेट जो है वो एग्जीक्यूट करने का मतलब वहां पे कुछ मौका ही नहीं मिलता, और ऐसे पिचेस पे जो है वो स्पिनर्स का ही रोल ज्यादा होता है। तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी मतलब थोड़ी सी सुटेबल शुरू में होनी चाहिए पिचेस, और एकदम ही इतनी स्लो और लो बाउंस और ऐसी इतनी बॉल ज्यादा टर्न हो रही है, तो ऐसी पिचेस T20 में नहीं होनी चाहिए। तो पिचेस में भी थोड़ा देखना चाहिए, और अगर हो सकता है तो नेक्स्ट मैचेस में भी थोड़ी बेहतर पिचेस जो है प्रिपेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक भी जरूर कीजिए, और देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में भी इंडियन वुमेन टीम का कैसे परफॉर्मेंस होता है। और मोस्टली मतलब टाइटल के तो कंटेंडर है इंडियन वुमेन टीम, नो डाउट दुनिया की मतलब बेहतर टीम है। तो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट मैचेस में जरूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जरूर अपना ख्याल रखिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।